वो कहते हैं यहां पर जो जिक्र किया गया है कि बुद्धिमान पुत्र के कारण पिता आनंदित होता है, वो हमारे परम पिता परमेश्वर के बारे में बोला गया है। जो हमारा परमेश्वर है, हम सब उसकी संतान हैं। उसने हम सबको बनाया है और जब हम उसके वचन का पालन करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन की आज्ञाओं को, शिक्षाओं को हम लेते हैं, चेतावनियों को लेते हैं अपने जीवन में और खुद को ठीक करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है? परमपिता परमेश्वर आनंदित होता है। वो आनंदित होता है, वो मगन होता है। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है इस बात को कि परमेश्वर भी चाहता है उसके लोग बुद्धिमान बने, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशंस है, यानी एक प्रकटीकरण है, यशाया 11:2 में पता लगता है, पहला ही आत्मा बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है दूसरा। और यही पवित्र आत्मा के 9 हम गिफ्टिंग को देखते हैं, 9 गिफ्ट को देखते हैं, पवित्र आत्मा के तोहफों को देखते हैं, तो पहला गिफ्ट ही बुद्धि का वचन, दूसरा ज्ञान का वचन है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग बाइबल को पढ़े। परमेश्वर केवल ये नहीं चाहता एक बिलीवर की तरह वचन को पढ़ो और सीखो, वो चाहता है बाइबल स्कॉलर बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है बाइबल स्कॉलर बन जाओ। अब बाइबल के अंदर की मिस्ट्रीज को खोज खोज के निकालो और 2 लोगों को सीखो और सिखाते जाओ। परमेश्वर आपको बाइबल स्कॉलर बनाना चाहता है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा या नहीं है पढ़े लिखे, वो चाहता है आपको सिखाना, वो चाहता है आपको तैयार करना, प्रिपेयर करना। वैसे ही परमपिता परमेश्वर भी ऐसे पुत्र से आनंदित होता है, ऐसी बेटी से आनंदित होता है जो खुदा के वचन से बुद्धि पाते हैं, जो खुदा के वचन से ज्ञान पाते हैं, जो खुदा के वचन से समझ पाते हैं और ऐसा अपना जीवन बना लेते हैं, अपना जीवन प्रिपेयर कर लेते हैं। वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं, बहुत ब्लेस्ड होते हैं। इसीलिए जितनी माएं हैं वो इस बात का ध्यान रखें, जब पिता डांटता है, समझाता है, तो बीच में आके ज्यादा ना बोले। पिता का काम है, उसकी सख्त पर्सनैलिटी होती है और मां उसके मुकाबले नरम होती है, कोमलता से भरी होती है। बाप थोड़ा सख्त होता है, मां थोड़ी कोमल होती है। क्यों परमेश्वर ऐसा नेचर बनाया है? उसका रीजन है, जब पिता डांटेगा, फटकारेगा, तो मां जो कोमल है वो उसको प्यार करेगी, बाद में सिखाएगी कि तेरे पिता ने जो तुझे बोला है बेटा सही बोला है, सही समझाया है। ये जरूरी है कि इन बातों को हम जानें, हम सीखें, तभी हम बेहतर बनेंगे, हम अच्छे बनेंगे। हमारी जिंदगी में कोई हमें सिखाने वाला, समझाने वाला ना हो तो जिंदगियां खराब हो जाती हैं, खराब हो जाती है। मैं बार बार एक कहावत कहता हूं, जिस बगान में माली नहीं होता वो बगान उजड़ जाया करते हैं। वैसे आपकी जिंदगी में अगर कोई माली नहीं है ना, आपको सींचने के लिए, देखने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तो आपकी जिंदगियां उजड़ जाएंगी। जब कोई आपके ऊपर अधिकारी होगा, वो आपको सही करेगा, करेक्ट करेगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, वो समझाएगा ये गलत है, ये सही है, ऐसा काम करो, ऐसा मत करो। अगर आपकी जिंदगी में कोई होगा तो, नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे। आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल वेंटर होना जरूरी है, एक स्पिरिचुअल लीडर होना जरूरी है।